एक समय की बात है, कन्हैया नगर गाँव में रूबी अपनी मौसी शारदा के साथ रहती थी। क्योंकि कुछ समय पहले रूबी के माता पिता की एक भयानक एक्सीडेंट होने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद शारदा ने रूबी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। शारदा की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम ईशा था, लेकिन फिर भी शारदा ने रूबी को माँ की कमी पूरी नहीं होने दी। शारदा रूबी का भी उतना ही ध्यान रखती थी जितना अपनी बेटी ईशा का रखती थी। रूबी बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ ईशा बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वो हमेशा रूबी को परेशान किया करती थी। एक दिन रूबी स्विमिंग के आसपास की सफाई कर रही होती है, तभी ईशा एक शरारत करती है और रूबी को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। ठंड होने के कारण रूबी को पहले से ही सर्दी लग रही होती है। स्विमिंग पूल में गिरने से रूबी कांपने लगती है। ईशा, तुमने मुझे पानी में क्यों गिरा दिया? मुझे तो पहले से ही ठंड लग रही थी। तुम्हारी ये शरारत कब खत्म होगी? अब तुम बड़ी हो गई हो, ये शरारतें करना बंद करो। तुम्हारे कारण मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब मैं काम करती हूँ तब भी तुम किसी न किसी नए तरीके से परेशान करती रहती हो। सुन नौकरानी, मैं तेरी तरह काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। तू तो पूरा दिन घर का काम ही करती रहती है। तुझसे अच्छी तो मैं हूँ। मुझे तो दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करने में बहुत मजा आता है। अब जाकर घर के काम कर, मुझसे फालतू की बात मत करा कर। ईशा रूबी से इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है और वो ईशा को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, चुप नालायक कहीं की। रूबी मेरी सभी कामों में मदद करती है और पढ़ाई लिखाई में भी तुझसे अच्छी है, और तू इसे नौकरानी कह रही है। शारदा ईशा को खूब खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। ईशा को रूबी के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो मन ही मन रूबी से बदला लेने का सोचती है। और तभी से हर दिन ईशा अपनी माँ से रूबी की झूठी झूठी शिकायतें लगाने लगती है। शारदा रूबी और ईशा की हर दिन की लड़ाई देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि जरूर रूबी ईशा को परेशान किया करती होगी। थोड़े समय बाद शारदा का रूबी के प्रति स्वभाव बदल जाता है और वो रूबी से गुस्से में बात करने लगती है। घर के सारे काम अब उसी से करवाने लगती है। ये सब देखकर ईशा को मजा आ जाता है और वो खुश हो जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। ये रूबी की बच्ची बहुत ज्यादा बनती थी अपने आप को। मैंने इसको अच्छा सबक सिखाया। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक दिन शारदा के अचानक पैरों में मोच आ जाती है, जिस कारण से वो आराम कर रही होती है कि तभी शारदा ईशा से कहती है, बेटा मुझे एक गिलास पानी तो देना, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। ईशा अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। तभी वो अपनी माँ से झूठ बोलती है, माँ मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, इसीलिए आप उठकर खुद पानी पी लीजिए। आप एक पानी का ग्लास भी खुद उठकर नहीं ले सकती। रूबी रसोई घर में काम कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को पानी चाहिए और ईशा ने पानी देने से मना कर दिया है, तो वो सारा काम छोड़कर अपनी माँ के लिए पानी लेकर जाती है और कहती है, माँ ये लीजिए पानी, आपको प्यास लग रही थी ना, इसीलिए मैं पानी लेकर आई हूँ। क्यों री, मैंने तुझसे पानी मांगा था जो तू मुझ पर इतना मेहरबान हो रही है? मेरी नजरों के सामने हट जा। जब तुझे देखती हूँ तब मुझे याद आता है कि मैंने अपनी बेटी को तेरी वजह से कितना दुख दर्द पहुँचाया है। रूबी उदास होकर वहाँ से घर के बाहर की ओर चली जाती है। जब थोड़े समय बाद ईशा को रूबी दिखाई नहीं पड़ती तो वो अपनी माँ शारदा से रूबी के बारे में पूछती है। जब शारदा बताती है कि उसने रूबी को डांट कर भगा दिया था, तब ईशा सोचती है कहीं रूबी अपनी जान न दे दे और कहीं मुझे पुलिस पकड़ कर न ले जाए। ये सब सोचकर ईशा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तो आपसे रूबी दीदी की झूठी शिकायतें करती थी, वो तो बहुत अच्छी है। ये सुनकर शारदा बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी बेटी कहाँ चली गई। रूबी नदी में कूदकर अपनी जान देने की सोचती है। हे नदी, मैं कूदकर जान देना चाहती हूँ, आप मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए। अब तो मुझे मौसी जैसी माँ भी प्यार नहीं करती। आए दिन मुझे कुछ न कुछ बोलती रहती है और डांट देती है। रूबी इतना कहकर नदी में कूदने जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। रूबी परी, मैं नदी परी हूँ। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? परी जी, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। रूबी बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान के द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को हमें अच्छे से जीना चाहिए। मुझे बताओ तुम्हें क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी समस्या को सुलझा सकूं। परी के पूछने के बाद रूबी परी को अपनी सारी आप बीती बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जिसके बाद परी बोलती है, अब तुम जाओ और अपनी खुशहाल जिंदगी बिताओ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है
और वो लहंगा लेकर रूबी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को नदी के बारे में सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर शारदा भी खुश हो जाती है और अगले ही दिन तीनों अपनी अपनी जरूरतों की चीजें उससे मांग लेते हैं और हंसी खुशी से तीनों मिलकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।